ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर 8.1 मैथ का जो है क्लास 10th की 7वां क्वेश्चन को आज बताने जा रहे हैं। 7वां क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो पहला ऑप्शन में, ये क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें और क्वेश्चन नंबर दूसरा है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है इसमें कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको दोनों का मान अलग अलग ज्ञात करना है। दोनों का मान अलग अलग ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या करेंगे, हल दे के लिखेंगे कि हमको दिया गया है कोट थीटा बराबर 7/8। इसका हिंदी मान हम जानते हैं क्या होता है, आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब होता है ये, ठीक है। अब हम आधार लंब एक फिगर समझ लेते हैं कि आधार और लंब किसको कहते हैं। तो आधार हमारा ये है, इसे ये दिया हुआ है 7 और ये लंब दिया हुआ है 8 और कर्ण नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमको कर्ण, लंब और आधार दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारे कर्ण मालूम करने के लिए इसका रूल होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। फिर लंब का मान यहाँ दिया गया है प्रश्न में 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे और आधार दिया गया है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 गुने 8 और 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 गुने 7। अब 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49। फिर दोनों को जोड़ देंगे, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11। ये हमारा जो मान आया किसका मान आया, कर्ण का मान आया। कर्ण हमारा यहाँ दिया हुआ है, इसका मान आया कितना 113। अब प्रश्न फर्स्ट में जो निकालना है हमको साइन थीटा और कोस थीटा दोनों दिया हुआ निकालना है। सबसे पहले हम साइन थीटा और कोस थीटा का मान अलग अलग निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब का मान 8 है और कर्ण का मान अभी निकाले हैं रूट अंडर 113। फिर कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान दिया हुआ है कितना 7 और कर्ण अभी निकाले हैं रूट अंडर 113। अब फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। सबसे अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में दिया हुआ है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए ये जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूल होता है। रूल इस तरह होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस रूल पर ये ऊपर नीचे दोनों का हल होगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, एक जगह पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर और बी की जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और फिर नीचे में भी इस तरह करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर 1 का स्क्वायर होगा 1 और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे इसको बट्टा फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर रूल होता है कोस स्क्वायर थीटा और बट्टा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर रूल होता है साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए हम ये जो मान निकालने हैं साइन का और कॉस का, वही मान हम यहाँ बैठाएंगे। तो देखते हैं कॉस का मान दिया गया है 7
अब ये cos थीटा का मान हम यहाँ से रखेंगे, तो cos थीटा का मान यहाँ निकल के आया है 7/√113। 7/√113 स्क्वायर है, तो ये पूरे पर स्क्वायर कर देंगे। और फिर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान यहाँ दिया हुआ है 8/√113, इसके पूरे पर फिर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो सिर्फ 113 बचेगा। और फिर इसी तरह 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और फिर √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 113। अब देखिए 113 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मान क्या आएगा 49/64। ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन में आंसर जो खोज रहा है वो कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो हम जानते हैं कोट थीटा का मान यहाँ दिया गया है कि 7/8। हम यहीं पर से यहाँ पर लिख देंगे 7/8, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, और स्क्वायर चढ़ाने के बाद क्या करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 × 7, और 8 का स्क्वायर का मतलब 8 × 8, तो हमारा 49/64 ये भी माना जाएगा। यानी पहला का भी आंसर वही होगा और दूसरा का भी आंसर वही होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, यदि 3 कोट a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10² बटा 1 + 10² बराबर cos² a - sin² बराबर है या नहीं। मतलब 1 - 10² बटा 1 + 10² बराबर cos² a - sin² है या नहीं, मतलब दोनों का मान इक्वल है या नहीं, वो कहने का मतलब है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले हल करके। मान दिया गया है क्वेश्चन में 3 कोट a बराबर 4। तो हम सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं, लिखेंगे कोट a बराबर के बाद वाला मान ऊपर लिखते हैं, और बराबर से पहले वाला मान नीचे। कोट a बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। चलिए इसको भी हम एक फिगर से समझते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें ये लंब होता है, लंब का मान दिया गया है 3, आधार का मान दिया गया है 4, ठीक है। कर्ण नहीं मालूम है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर मान होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो लंब का मान मालूम है 3 का स्क्वायर होगा प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर का मतलब हम जानते हैं 3 × 3 होगा, और 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 × 4। फिर दोनों का इसको गुना करेंगे, 3 × 3 9, 4 चौका 16। फिर दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5, यानी कर्ण का मान कितना निकला 5। अब क्या करेंगे, प्रश्न में हमें साइन कोस टेन तीनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन कोस टेन तीनों का मान जो है अलग अलग निकाल लेंगे। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान दिया गया है 3, और कर्ण का मान निकाले हैं अभी 5। इसके बाद फिर कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान मालूम है 4, और कर्ण का मान अभी निकाले हैं 5। उसके बाद फिर 10 बच गया, तो 10 का ही मान निकाल लेंगे। 10 ये बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान मालूम है 3, और आधार भी दिया हुआ है 4। इस तरह से हम तीनों का मान निकाल लिए। और उसके बाद पूछ रहा है कि दोनों
बराबर है या नहीं, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। लिखेंगे अब प्रश्न से 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 3 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर में 1 की जगह 1 लिखेंगे माइनस और 10 का मान। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 है माइनस 10 का मान यहाँ निकाले हैं अभी 3/4। 3/4 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बट्टा फिर 1 प्लस 10 का वही मान होगा 3/4, इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वही मान बैठाना है। तो कोस का मान यहाँ देख रहे हैं कि 4/5 है, तो 4/5 कर देंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन का मान है 3/5, इसको लिख के उसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1 की जगह पर 1 ही लिखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। फिर नीचे भी उसी तरह करेंगे 1 का 1 लिखेंगे प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। फिर यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस फिर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब इसके हाथ में कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे, इसके हाथ में कुछ नहीं है 1 डालेंगे। अब 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा 16। ठीक है, 1 में 16 से भाग देंगे 16 को कितना करेंगे 16। अब 1 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 16 होगा। ठीक है, फिर 1 से 16 में भाग देंगे तो 16 होगा, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 होगा माइनस है, फिर माइनस लिख देंगे 16 में 16 से भाग देंगे 1 होगा और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 होगा। फिर बट्टा फिर नीचे वाला देखेंगे 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो फिर 16 ही होगा। फिर 1 से 16 में भाग देंगे 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 प्लस फिर 16 में 16 से भाग देंगे 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। अब इस पे आते हैं 25 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 25 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 25 होगा। 25 और 25 का एलसीएम 25 हो गया। ठीक है, फिर 25 में 25 से भाग देंगे 1 और 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16। फिर 25 में 25 से भाग देंगे तो 1 और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। ठीक है, अब इस तरह से ये 16 और ये 16 कट जाएगा और 16 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 7 और ये 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 और यहाँ भी 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 7 और बट्टा 25। अब देख रहे हैं कि हमारा दोनों मान बराबर हैं, इसलिए हमारा जो आंसर पूछ रहा है प्रश्न में हाँ या नहीं, तो हमारा आंसर होगा हाँ, क्योंकि हमारा दोनों मान सेम है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों का मान अलग अलग ज्ञात करना है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। कैसे हल करेंगे?